हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एक एग्जाम की जो अगले महीने होने वाला है। 25 फरवरी 2025 को एग्जाम का नाम है एनपीएस ट्रस्ट रिक्रूटमेंट। ये ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए एग्जाम होने वाला है। तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे विद नितेश सर एंड अभिनव सर। एक एक करके मैं क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछूंगी जो स्टूडेंट्स के माइंड में है, एंड विल कम टू सम कंक्लूजन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके। सर, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि बहुत ही कम टाइम बचा है, कम मतलब लेस देन 1 मंथ। तो मतलब क्या ये टाइम इनफ है? प्रिपरेशन करनी भी चाहिए, सबसे पहली बात। थैंक्स आयुषी। सो ऑफ कोर्स, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और अभी नोटिफिकेशन आया कुछ दिन पहले ही, तो इतना सारा सिलेबस 1 डेढ़ महीने के अंदर पूरा खत्म कर पाना तो असंभव है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हमारा उद्देश्य सिलेबस को ख़त्म करना है या हमारा उद्देश्य इस एग्ज़ाम में पास होके अपनी नौकरी को प्राप्त करना है। सो वी हैव टू थिंक कि व्हाट वी वांट, व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। क्योंकि एग्ज़ाम में पास होने के लिए हमें सारे सवाल ठीक करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें तो बाकी लोगों को ज़्यादा सवाल ठीक करने हैं बस। तो जो अब हमें जो प्रिपरेशन नेक्स्ट अपनी करनी है 1 महीने में, तो एग्जैक्टली इसका सिलेबस क्या क्या है, तभी हम डिसाइड करेंगे कि इसको पढ़ेंगे कैसे है। इसका सिलेबस क्या है अपना? हाँ, तो सिलेबस की बात करें, सबसे पहले जो इस एग्जाम के 3 लेवल्स हैं, जिसे 3 फेजेस कहते हैं। सबसे पहले आपका फेज 1 और फेज 2, जो कि एक ही दिन होगा 25 फरवरी को, एंड बोथ आर रिटन एग्जाम। ठीक है, तो जो फेज 1 है वो है आपका एमसीक्यू बेस्ड, और उसमें इन ऑल आपको 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, 5 सब्जेक्ट: इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, और 5वां आपका डोमेन का सब्जेक्ट, वेदर जनरल, वेदर एचआर, वेदर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, यही सिलेबस जो है फेज 1 के लिए है, और ये एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, 120 सवाल है इसमें, और आपको वो 90 मिनट में करने हैं, यानी कि एक सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम का समय है बाय द वे। फिर फेज 2 में आए तो फेज 2 एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों है। डिस्क्रिप्टिव केवल और केवल जनरल स्टडीज, जिसमें इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स, इकोनॉमी के टॉपिक ज्यादा है, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तक सीमित है। जो आपका एमसीक्यू बेस्ड सवाल है किसमें, फेज 2 में, वो आपका डोमेन नॉलेज से रिलेटेड है, और डोमेन नॉलेज का सब्जेक्ट फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2 इज सेम। सो इन अ वे आप एक्चुअली में तैयारी जो कर रहे हो डोमेन की अगर बात करें तो वो दोनों फेजेस के लिए कर रहे हो, एंड देन फाइनली आपका इंटरव्यू। और अगर चरण की बात करें और मेरिट की बात करें, तो इंटरव्यू और जो आपका फेज 2 है, इसके मार्क्स ही जो है आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे। ओके, ठीक है। एक और काफी वरिंग बात यह है कि एग्जाम में सेक्शनल मार्किंग होने वाली है, सेक्शनल कट ऑफ है, तो फिर इसको लेके मतलब हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? स्टूडेंट्स कुछ भी सिलेबस में हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसके बारे में मतलब इसको कैसे हम आगे बढ़ेंगे? ओके, तो एक तरफ तो सिलेबस ज्यादा है और सारा सिलेबस 1 महीने के अंदर, इवन लेस देन अ मंथ नाउ, 25 दिन के अंदर सिलेबस खत्म नहीं हो सकता, इस बात से हम एग्री करते हैं। फिर ऑफ कोर्स अगर सारा नहीं कर सकते तो हम कुछ छोड़ेंगे, कुछ करेंगे, कुछ छोड़ेंगे, लेकिन फिर अगर कुछ छोड़ेंगे तो सेक्शनल कट ऑफ भी है। तो अब ये एक ना ट्रेड ऑफ है, एक ये असमंजस की स्थिति है सब लोगों के लिए कि फिर करें तो क्या करें। ऑफ कोर्स हर एक सेक्शन में हमें कुछ मिनिमम मार्क्स तो हमें कुछ लेके आने ही है, क्योंकि उसका सेक्शनल कट ऑफ भी हम लोगों को पार करना है। बट यस, सेक्शनल कट ऑफ है। सो गाइस, अब कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने आ गए हैं। पहली बात तो सेक्शनल कट ऑफ कैसे पार करें, इतने कम टाइम में सिलेबस कैसे खत्म करें, सिलेबस पूरा करें या नहीं करें, या फिर ये एग्जाम दे भी या नहीं, छोड़ दे या इसको बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि इतना हो नहीं पाएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इसको छोड़ ही देते हैं, तो ये भी आई थिंक दिस कैन आल्सो बी वन प्लान ऑफ एक्शन। तो इस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं कि करें तो करें क्या और करें तो कैसे करें। तो इत्मीनान से डिस्कस करते हैं, और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इत्मीनान से बैठिए एंड लेट्स फाइनलाइज कि एनपीएस ट्रस्ट का करना क्या है। ओके, तो अभी सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो सेक्शनल कट ऑफ, इस बारे में डिस्कस कर लिया। अभी एग्जाम में जो डिस्क्रिप्टिव है उसको लेकर हमारा क्या प्लान है? मतलब ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड हम कंटेंट देंगे, वो सब डिस्क्रिप्टिव का क्या होना चाहिए प्लान? ठीक है, तो अगर ओवरऑल नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से अगर वेटेज देखा जाए, तो जो आपका रिटन एग्जाम है, जो सब्जेक्टिव एग्जाम है, उसका वेटेज केवल फेज 2 में
जो 60 मिनट का जो आपको टाइम मिलेगा उसमें आता है। बाय द वे इसके अलावा भी जो टॉपिक्स है वो प्रायोरिटी बेसिस पे कैसे ऊपर आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। बट अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो गाइज जो आपको टॉपिक जनरल स्टडीज के दिए गए हैं, ठीक है, जो जनरल स्टडीज के टॉपिक दिए गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स आर नॉट इक्विवेलेंट टू सिविल सर्विसेज, दे आर वेरी लिमिटेड टॉपिक्स। और मेजरली आपका जो इंडियन इकोनॉमी के जो सब टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड है। दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, और कुछ सोशल कुछ जो आपका है उससे कुछ चीजें हैं। मैं भूल रहा हूँ आखिरी टॉपिक क्या है। हाँ, तो अब इसके लिए ना गाइस, पहली बात तो अगर आपने इसके लिए ऑलरेडी कहीं सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करी है देन वेल एंड गुड, ठीक है। आपने फिर खुद ही समझा होगा कि अगर सब्जेक्टिव एग्जाम को देने का तरीका क्या रहता है, कैसे बैलेंस आंसर लिखे जाते हैं और कैसे जो है अप्रोच किया जाता है एमसीक्यू से अलग होके, ठीक है। पर अगर आपके लिए बिल्कुल नया है और बिल्कुल ही आपके लिए लगता है आपको कि मतलब मैंने कभी इसकी तैयारी नहीं करी है, तो अच्छा बात यहाँ पे ये है कि वो टॉपिक्स लिमिटेड हैं और आपके पास चैट जीपीटी जैसे साधन है। जब आपके पास चैट जीपीटी जैसे साधन है तो उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, और बहुत अच्छे से, बहुत स्मार्टली उपयोग करना जरूरी है। और जो आंसर्स, जो अप्रोच आपको चैट जीपीटी बताएगा, आई एम श्योर देयर इज वेरी वेरी एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ जो आप खुद से प्लान करेंगे, ठीक है। तो बट अगेन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो वेटेज की बात करें पूरे इस टॉपिक्स में, बाकी टॉपिक्स के लिए जो नीतीश सर आप भी इसमें थोड़ा ऐड करिएगा, मुझे लगता है जो डोमेन है या जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं दे शुड बी प्रायोरिटाइज। ओके, देखिए अब लेट्स अंडरस्टैंड कि एक ओरल स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, ओरल इस एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली बात कि आपको इस बात को एक्सेप्ट कर लेना है कि सारा सिलेबस नहीं हो पाएगा, तो मैं स्मार्टली अपना काम करता हूँ। गाइस, अगर टाइम कम है तो वो सभी लोगों के लिए टाइम कम है, ठीक है। और जब एग्जाम हो जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा, कट ऑफ डिस्क्लोज होगी, तो आपको उस दिन दिखेगा कि जो कट ऑफ के मार्क्स हैं वो शायद मे बी 50% है, 60% है, 25% है। सो कट ऑफ इज लाइकली टू बी सो लो, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जहां लोगों को ज्यादा समय लगता है। और उस दिन आपको एहसास होगा कि इतने तो मैं ठीक कर ही सकता था पेपर में। सो सबसे पहली बात कि इस बात को दिमाग से निकाल देना है कि टाइम कम है इसलिए मैं तैयारी नहीं करूं या फिर कम तैयारी करूं, या फिर इस बात का एक जो हर दिन का स्ट्रेस है कि सिलेबस कैसे खत्म होगा, इसको अपने दिमाग से निकाल दो। सिलेबस खत्म नहीं होगा, 100% सिलेबस आप नहीं कर पाओगे। जितना आप कर सकते हो उसको मैक्सिमम अपना करके चले जाओ। आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ बाकी लोगों से ज्यादा मार्क्स लेना है, और बाकी लोगों के पास भी उतना ही समय है, कोई भगवान धरती पे पेपर देने नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए आप बस अपना मैक्सिमम आपको करना है। सेकेंड थिंग, अगर अब सब्जेक्ट्स की बात करें, टॉपिक की बात करें, ठीक है, तो आपके जो पेपर 1 के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, और आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है एंड रीजनिंग है, ठीक है। सो अब इनके जब अंदर पढ़ाई कर रहे हो तब भी क्या करना है आपको, मान लो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अब आपको ये काम नहीं करना है कि मैं एक टॉपिक के लिए 120 सवाल 150 सवाल में लगाता चला जाऊं। हर टॉपिक के 10 15 सवाल कर लीजिए, उसका मेथड समझ लीजिए। यूजुअली इन सारे एग्जाम्स में जो डिफिकल्टी लेवल है वो ज्यादा नहीं होता है, पेपर काफी आसान होता है। बीच बीच में मान लो कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जहां पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए। सो जो चीज आपको 2 घंटा पढ़ के समझ में नहीं आ रही, उसको तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाइए। अपनी ईगो पे नहीं लेना है। हमारा ऑब्जेक्टिव ज्ञानी बनना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कैसे मैं इस एग्जाम को निकालूंगा। सो स्किप जहां पे डिफिकल्ट है स्किप, वो आपको वो वाला आदि बनना है जो होता है ना जीवन में कि मुसीबत देखते ही भाग गया। एकदम मुसीबत देखते आपको वहां से भाग जाना और अगले टॉपिक पे आपको उसके लिए आपको मतलब बढ़ जाना है और आपको आगे आगे करके बढ़ते रहना है। अगली चीज कि जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस के लिए अलग से कोई करंट अफेयर या इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री ये सब नहीं पढ़ना है। क्या ये पेपर में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। फिर क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि इन सारे सब्जेक्ट्स का ROI काफी कम होता है। जैसे कि इंडियन पॉलिटी के आप 800 पन्ने पढ़ोगे और तब उसमें से आपके 2 सवाल बनेंगे। उतना ही टाइम अगर आप अपने बाकी चीजों में लगाओगे, यू विल गेट मोर ROI। लेकिन अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि जनरल अवेयरनेस का फिर कट ऑफ कैसे पार होगा? मिनिमम कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ भी है। सो जनरल अवेयरनेस में
एनपीएस ने लिखा है कि फोकस रहेगा फाइनेंशियल वाले उस पे, तो आप सिर्फ दो चीजें कर लीजिए। नंबर एक, इंडियन इकोनॉमी, बैंकिंग, एफआई, म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और डिजिटल पेमेंट, एफआई, ये सारा इकोसिस्टम आप कर लीजिए। प्लस आप करंट अफेयर देख लीजिए पिछले कुछ महीने का, मेजर इवेंट्स होगी, नोबेल प्राइज किसको मिला है, विंबलडन किसने जीता, क्रिकेट का कुछ हो रहा है, ठीक है, 26 जनवरी पे कौन किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे, मेजर इवेंट आप करते चले जाइए। एंड ऑफ कोर्स ये सब कंसाइज फॉर्म में ह्यूमन पैटर्स ने दिया हुआ है, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग ह्यूमन पैटर्स कोर्स। लेकिन अगर नहीं भी करना है तो आप अपना जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं ऊपर लेवल से आप करंट अफेयर करके आप इसमें आगे करते चले जाइए, ठीक है। उसके बाद एक चीज और है, अगर आप में से कोई जो भी हमारे सिलेबस में कीवर्ड है, अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल नॉलेज की, चाहे वो जनरल स्ट्रीम वाले हैं, चाहे एचआर वाले हैं, चाहे रिस्क मैनेजमेंट है, अगर आप एक एक कीवर्ड को उठाओ और उस कीवर्ड पे चैट जीपीटी जो आपको ज्ञान देता है, अगर आप उतना भी याद करते चले जाओ, आप बाकी लोगों से अच्छा करोगे। सो गाइज, ये एक अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, सिलेबस पूरा नहीं होगा, ये नहीं होगा, टाइम कम है, महीना कम है, ये सब जनता ने हाथ खड़े कर दिए हैं। क्योंकि पढ़ना और मेहनत करना आसान होता है, लेकिन प्लान करना कि मैं कैसे पढ़ूं, कैसे सिलेबस कम होगा, एक लार्जर प्लान क्रिएट करना, एक एक्शनेबल प्लान क्रिएट करना और एक्शनेबल प्लान को खत्म करना, ये सब के बस का बात नहीं होता है। मेहनत सब करते हैं। तो क्योंकि इतने लोग गिव अप कर चुके हैं, तो ये तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए। इसमें एक बात मैं ऐड करूं कि अगर आपके डोमेन नॉलेज में भी जाते हैं ना, तो कई सारे स्टूडेंट्स के लिए वो जो टॉपिक्स हैं वो अनजाने टॉपिक्स हैं, कभी पढ़े ही नहीं, है ना। कुछ जैसे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, किसी के लिए एचआर है, किसी के लिए कुछ है। तो गाइस, इसमें भी आपको ये समझना होगा कि ये अपने आप में पूरे कंप्लीट सिलेबस नहीं है। देयर आर सिलेक्टेड कीवर्ड्स जहां तक आपको फोकस इस पे रखना है। ठीक है, तो अभी जैसे हमें एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि हमें अपना एमसीक्यूज के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, या हमें जो डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए कैसे पढ़ना होगा। तो फाइनली हमारा क्या प्लान है एज इंस्टीट्यूशन, आपके लिए हमने क्या प्लान बनाया है जिससे आप पेपर की तैयारी कर सकते हैं, तो उस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके पहले मैं एक चीज जो सर से पूछूंगा। सर, जैसे हमने ये बात जरूर करी कि जो है एक एक्शनेबल प्लान बनाना है, एक ओवरऑल पिक्चर को कैसे टाइमली खत्म करना है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि आखिर मोड ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, क्या बुक्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए, नोट्स को देनी चाहिए, सवालों को देनी चाहिए, आखिर वो प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए जिसके हिसाब से पूरी पढ़ाई हो। ओके, सो गाइज, अभी अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है, अदरवाइज आप इवन कंसिडर ह्यूमन पैटर्स, जो हर टॉपिक के जो सेक्शनल टेस्ट है ना, बस आप उनके सवाल लगाइए। फिलहाल सवाल लगाइए। ऑफ कोर्स आप सवाल लगाओगे, कई बार आप सवाल हो भी नहीं पाएगा, उसके लिए बुक पढ़ना है, वीडियो देखना, आपको फिगर आउट करना है। बट योर प्राइमरी पर्पज शुड बी कि आप सवाल लगाने की कोशिश कीजिए, जितने भी आप लगा सकते हैं। ओके, कमिंग बैक टू मेरा प्रीवियस क्वेश्चन, तो अभी हम कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाले हैं और कैसे आप प्रिपरेशन अपना शुरू करने वाले हैं, तो सर आप प्लीज बताइए। So of course one thing is, so it's a very nicely done course. आप join human पैरेटस, ठीक है, और it's also very cheaply priced because एक महीने के लिए है, तो do consider that। आप उससे पहले एक महीने का ट्रायल भी ले सकते हो, एक दिन का ट्रायल भी ले सकते हो आप, सॉरी एक महीने का नहीं, एक दिन का ट्रायल लेके आप देख सकते हो कैसे कोर्स बना, कैसे उसमें क्या है, वो सब चीजें आप फिगर आउट कर सकते हो। एंड अनदर थिंग गाइज, अपना कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मॉक टेस्ट देना ही, अब मॉक टेस्ट का टाइम नहीं है इस वाले एग्जाम के लिए, एक भी मॉक टेस्ट लिखने का टाइम नहीं है, और नहीं, उससे अच्छा कुछ चीजें सीख लो, कुछ सिलेबस खत्म कर लो। डोंट वरी अबाउट मॉक टेस्ट। आप में से कोई भी इसलिए फेल नहीं होगा कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, फेल होगा तो इसलिए होगा कि मुझे आता ही नहीं था। सो मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, इन सब का टाइम बिल्कुल नहीं है। अपना सिलेबस पूरा कीजिए, कंटेंट को सीखिए, टॉपिक्स का मतलब समझिए, कीवर्ड को आगे बढ़िए। दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग।
ठीक है, फाइनली टू सम इट अप, अभी हमने सब डिस्कस कर लिया है कि कैसे कैसे हम लोग प्रिपरेशन कराने वाले हैं और अब अपना मन बना सकते हैं जिनको भी अपना इस एग्ज़ाम को देना हो। तो फॉर वन डे एक्सेस जो सर ने बताया है, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं ह्यूमन पैरेटस की, वहाँ पर आप एनपीएस एग्ज़ाम के पेज पर जाएंगे और आपको एक बटन दिखाई देगा, वहाँ पर अपना नंबर डाल देंगे, सबमिट कर देंगे, या फिर आप हमारी टीम को कॉल या व्हाट्सएप करके वन डे एक्सेस टू दिस कोर्स मांग सकते हैं। एंड उसके बाद आप अपना मन बना सकते हैं इफ़ यू वांट टू एनरोल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। थैंक यू सो मच गाइज, गुड लक।